यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होगी क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे महिंद्रा के 40 एचपी तक की श्रेणी के सभी मिनी ट्रैक्टर्स जो अपने अपने कुछ खास खूबियों के साथ आते हैं, जो अपना एक अलग अंदाज दिखाते हैं बाकियों के मुकाबले, जिनकी थोड़ी बहुत जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक जानी मानी ट्रैक्टर कंपनी है जो बहुत ही खास ट्रैक्टर बनाती है किसानों के दिलों पर राज करने के लिए। दोस्तों, मेरा तो मानना है कि महिंद्रा द किंग ऑफ द ट्रैक्टर इंडस्ट्री। तो इस वीडियो में हम महिंद्रा के सभी सीरीज़ में आने वाले 40 एचपी तक के अंदर के सभी ट्रैक्टरों की पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आदित्य ठाकरे स्वागत करता हूँ आपका इस खास और स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको 40 एचपी के महिंद्रा के सभी ट्रैक्टर्स की जानकारी देकर जाएंगी। तो वीडियो मिस ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक करें ताकि हमारा हौसला बुलंद हो सके अगली वीडियो के लिए। तो आप जानते होंगे कि महिंद्रा के ट्रैक्टर्स 15 एचपी से शुरू होते हैं। तो हम पहले छोटे ट्रैक्टर से शुरुआत करेंगे जिनकी सीरीज वाइज हम पूरी जानकारी लेंगे। तो महिंद्रा का सबसे पहला मिनी ट्रैक्टर है जो महिंद्रा युवराज सीरीज से आता है, जिसका नाम है महिंद्रा युवराज 215 NXT NT। दोस्तों, यह ट्रैक्टर महिंद्रा का शुरुआती ट्रैक्टर है 15 एचपी के साथ आने वाला। दोस्तों, इसमें आपको मिलता है 1 सिलेंडर का DI इंजन 15 एचपी के पावर के साथ और 28 न्यूटन का टॉर्क यह जनरेट करता है 2300 RPM पर। और इसमें 11.4 एचपी का PTO दिया गया है और 778 kg की लिफ्ट आपको इस ट्रैक्टर के साथ मिलती है। और इसकी प्राइस शुरू होती है मात्र 3,50,000 से एक शोरूम इंडिया। दोस्तों, इसी सीरीज़ का एक दूसरा मॉडल आता है युवराज 215 NXT। यह भी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। 1 सिलेंडर DI इंजन मिलता है इसमें जो 15 एचपी की पावर देता है, 48 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है और 30 RPM पर एक काम करता है। इसमें भी आपको 11.4 एचपी का PTO मिलता है और 778 kg की लिफ्ट दी गई है, सेम एज जो ऊपर का हमने बताया 215 NXT NT। दोनों ट्रैक्टर सेम है और महिंद्रा युवराज सीरीज़ यही ख़त्म हो जाती है। महिंद्रा युवराज सीरीज़ में यह सिर्फ 2 ही ट्रैक्टर मॉडल आते हैं और महिंद्रा ने अपने अगले ट्रैक्टर्स महिंद्रा जियो सीरीज़ में एक्सटेंड किए हैं, जिसकी हम जानकारी आने वाले टाइम पे अभी देखेंगे। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट मिनी ट्रैक्टर सीरीज़ है महिंद्रा जियो। दोस्तों, यह एक सबसे खास ट्रैक्टर सीरीज़ है महिंद्रा की तरफ से आने वाली, जो मिनी ट्रैक्टरों में स्पेशली जो बहुत ही ख़ास तरीके से सेल हुई है। इसकी अच्छी खासी सेल हुई है। मैं तो मानता हूँ कि महिंद्रा की तरफ से ये सबसे सक्सेसफुल ट्रैक्टर सीरीज़ होगी मिनी ट्रैक्टरों में, जो कि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रैक्टर सेल हुए हैं इस सीरीज़ में और वैरायटी ऑफ ट्रैक्टर्स आपको मिलते हैं। अलग अलग श्रेणी के ट्रैक्टर्स मिलते हैं अलग अलग फीचर्स के साथ। तो इस सीरीज़ का पहला ट्रैक्टर है महिंद्रा जियो 225 DI। दोस्तों, यह 2 व्हील ड्राइव के साथ आता है। बहुत ही खास ट्रैक्टर है अब छोटे छोटे कामों के लिए, जिसमें आपको 2 सिलेंडर का DI इंजन मिलता है 20 एचपी की पावर के साथ और यह 66.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 2300 RPM पर। इसमें आपको 18.4 एचपी का PTO मिलता है, 750 kg की लिफ्ट दी गई है ADDC टाइप के साथ और इसकी प्राइस शुरू होती है 4,60,000 से एक शोरूम इंडिया। दोस्तों, इसी का 4 व्हील ड्राइव मॉडल अवेलेबल है सेम एज स्पेसिफिकेशन, सिर्फ इसमें 4 व्हील ड्राइव के साथ आता है। टायर साइज़ थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हुई है और इसमें 4 व्हील ड्राइव ऐड किया गया है, जिसकी प्राइस शुरू होती है 4,80,000 से एक शोरूम इंडिया। दोस्तों, अभी जियो सीरीज़ का एक नेक्स्ट ट्रैक्टर है महिंद्रा जियो 245 DI 4 व्हील ड्राइव। दोस्तों, यह ट्रैक्टर मतलब बहुत ही खास ट्रैक्टर था यह जियो सीरीज़ में। यह सबसे ज़्यादा सेल हुआ होगा इस जियो सीरीज़ का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला ट्रैक्टर होगा यह, और लोगों ने इसको बहुत ही खास पसंद किया है। मतलब एक अच्छी चॉइस दी गई है इसको, लोगों की तरफ से अच्छा खासा प्यार मिला इस ट्रैक्टर को, जिसमें आपको 2 सिलेंडर का DI इंजन मिलता था 24 एचपी की पावर के साथ, जो 81 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता था और 2300 RPM पर काम करता था ये। और इसमें 22 एचपी का PTO मिलता था, 750 kg की लिफ्ट कैपेसिटी दी गई थी और इसकी प्राइस भी बहुत सही थी। 5,70,000 से इसकी प्राइस शुरू होती थी। दोस्तों, इसमें भी एक और मॉडल था जिसमें कलर चेंज करके दिया था और थोड़ी बहुत ट्रैक्टर्स की वेट और हाइट कम ज़्यादा करके दी थी, जिसमें महिंद्रा जिसका नाम था महिंद्रा जियो 245 DI विनयार्ड के नाम से यह आता था। इसकी प्राइस सेम थी, बाकी सब सेम था, कलर चेंज हुआ था और थोड़ी बहुत हाइट और विड्थ
ट्रैक्टर की कम ज़्यादा हुई थी। जो इंटरकल्चर काम होते हैं, जो शुगर केन के और बागायती में ग्रेप्स के, इन कामों के लिए उसको बनाया था खास करके। और तीसरा ट्रैक्टर था जियो 305 DI 4 व्हील ड्राइव। दोस्तों यह 30 HP में आने वाला ट्रैक्टर था। 30 HP की श्रेणी का तगड़ा ट्रैक्टर था। मेरे अंदाज से महिंद्रा ने 30 HP का यह पहला ट्रैक्टर लॉन्च किया होगा अपने सीरीज़ में, सेगमेंट में। इसमें भी आपको विनयार्ड का ऑप्शन अवेलेबल था, जिसमें थोड़ी बहुत हाइट और विड्थ कम की गई थी। इसमें भी 2 मॉडल मिलते थे, जिसमें आपको 2 सिलेंडर का DI इंजन मिलता था 30 HP के पावर के साथ। 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था। 2500 RPM पर यह काम करता था और 24.5 HP की इसमें PTO दी गई थी और 750 kg की इसमें लिफ्ट कैपेसिटी दी गई थी। इसकी प्राइस शुरू होती थी 6,30,000 से एक शोरूम इंडिया। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें विनयार्ड का मॉडल भी अवेलेबल था। तो इसमें 2 मॉडल अवेलेबल थे आपको लगभग। और अभी इस जियो सीरीज़ का आखिरी ट्रैक्टर, जो मेरा ही स्पेशल ट्रैक्टर था, मेरा सबसे पसंदीदा ट्रैक्टर माना जाता था ये, मतलब मैं मानता था कि मेरा सबसे पसंदीदा ट्रैक्टर था ये। इसका नाम था महिंद्रा जियो 365 DI 4 व्हील ड्राइव। दोस्तों इसमें भी आपको एक अलग मॉडल मिलता था, जो महिंद्रा जियो 365 DI पेडलिंग मास्टर के नाम से आता था। दोस्तों बहुत ही खास ट्रैक्टर था, एक एकदम ऑलराउंडर ट्रैक्टर था, जिसकी मदद से आप हर काम कर सकते थे, हर टाइप का काम कर सकते थे। मतलब बड़े ट्रैक्टर्स का काम भी यह कर लेता था और छोटे ट्रैक्टर्स का भी काम कर लेता था। बहुत ही खास ट्रैक्टर था यह भी। तो इसमें भी आपको 3 सिलेंडर का DI इंजन मिलता था। 36 HP की पावर होती थी इसमें और 118 न्यूटन मीटर का टॉर्क यह जनरेट करके देता था और 2600 RPM पर यह काम करता था। 30 HP का इसमें PTO था, जो कि सेगमेंट के हिसाब से अच्छा था और 900 kg की इसमें लिफ्ट कैपेसिटी दी गई थी सबसे ज़्यादा जियो सीरीज़ में। तो इसकी प्राइस शुरू होती थी 6,70,000 से एक शोरूम इंडिया। अच्छा ट्रैक्टर था दोस्तों। और महिंद्रा जियो सीरीज़ एक बहुत सक्सेसफुल ट्रैक्टर सीरीज़ रही है पिछले कुछ दिनों में, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर मॉडल सेल हुए हैं और लोगों ने भी इस सीरीज़ को बहुत ही प्यार दिया है। मतलब हर टाइप का ट्रैक्टर मिलता था आपको। अगर आप इंटरकल्चर काम ज़्यादा करना चाहते थे तो आप 24 HP का, 20 HP का, 25 HP का ट्रैक्टर ले सकते थे, 23 HP का। और थोड़े बड़े काम करने के लिए आपको 30 HP का, 36 HP का जो 365 DI था, यह ट्रैक्टर लेने के लिए बहुत अच्छे ट्रैक्टर थे। दोस्तों अब बात करेंगे तो अब आखिरी सीरीज़ है महिंद्रा ट्रैक्टर्स की तरफ से। दोस्तों अब महिंद्रा के मिनी ट्रैक्टर्स की एक आखिरी सीरीज़, जो अभी एक साल पहले लॉन्च हुई थी 15 अगस्त के दिन, महिंद्रा ओजा। दोस्तों यह एक खास ट्रैक्टर सीरीज़ थी, बहुत ही न्यू एडवांस्ड फीचर्स के साथ आने वाली ट्रैक्टर सीरीज़ थी। दोस्तों महिंद्रा ने ये पुराने जो भी मिनी ट्रैक्टर्स थे, इनमें जो जो गलतियाँ हुई थी, जो जो फीचर्स कम रह गए थे, उन सब की उन्हीं उभरने के लिए इस सीरीज़ को लॉन्च किया था। बहुत ही खास ट्रैक्टर सीरीज़ ही लॉन्च किया था। इसमें आपको सभी 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर मॉडल मिलते थे, पावर शेयरिंग के साथ। बहुत ही स्पेशल फीचर्स थे इसमें, जैसे डीजल मॉनिटरिंग सिस्टम हुआ, लोकेशन सिस्टम हुआ और उसमें आपको क्रीपर गियर का याद ही होगा। क्रीपर गियर एक बहुत ही खास फीचर था। आपको PTO का भी ऑप्शन मिलता था, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता था। बहुत ही कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ इन ट्रैक्टर को लॉन्च किया था। तो इस सीरीज़ का पहला और शुरुआती ट्रैक्टर है महिंद्रा ओजा 2121। 3 सिलेंडर का DI इंजन इसमें मिलता था। 21 HP की पावर दी गई थी इसमें। 76 न्यूटन मीटर का टॉर्क यह जनरेट करता था 2400 RPM पर। इसमें 18 HP की PTO दिया गया था, जो भी बहुत सही था ट्रैक्टर के हिसाब से। और 950 kg की लिफ्ट इस ट्रैक्टर में आपको मिलती थी। इसकी प्राइस शुरू होती थी 5 लाख से एक शोरूम इंडिया। दोस्तों अब ओजा सीरीज़ में एक दूसरा ट्रैक्टर था, महिंद्रा ओजा 2124, महिंद्रा जो 245 का कॉम्पिटिटर। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप ट्रैक्टर लेने जाओगे इस सीरीज़ का, इस सेगमेंट का, तो आप मेरे हिसाब से आप जियो को ना लेते हुए इस ओजा को ले सकते हैं। मतलब जियो में जो कुछ चीज़ें कम रह गई थी, वो इस ओजा में दी गई है और सेम स्पेसिफिकेशन है, थोड़ा बहुत चेंज है। प्राइस भी डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। आप इसको प्रेफर कर सकते हैं वो महिंद्रा जो 245 की वजह से। तो इसमें भी आपको 3 सिलेंडर का DI इंजन मिलता था और 24 HP की पावर मिलती थी। 83.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था और 2400 RPM पर। 20.6 HP की PTO मिलता था, जो कि सही है। मतलब जियो में थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अभी इतने में चल जाएगा। और 950 kg की लिफ्ट मिलती थी और प्राइस स्टार्ट होती थी 5,50,000 से एक शोरूम इंडिया। इसकी भी प्राइस सही है, मतलब कुछ स्पेसिफिकेशन भी सही है, ट्रैक्टर भी अच्छा है। और इसके बाद का है महिंद्रा ओजा 2127। दोस्तों ये भी बहुत खास ट्रैक्टर है। एक अंदर की जो मतलब जो जियो सीरीज़ में न कर पाए, वो इस सीरीज़ में कर दिया। मतलब जियो में आपको 24 HP के बाद डायरेक्ट 30 HP का इंजन मिलता था, 30 HP का ट्रैक्टर मिलता था। तो इसमें आपको 27 HP का एक अंदर का जो डिफरेंस है वो भरने के लिए यह ट्रैक्टर लॉन्च किया था।
इसको खास न्यू स्टार जो कुबोटा का आता था, न्यू स्टार 4127 उसको कॉम्पीट करने के लिए इसको बनाया है, ऐसा लगता है मेरे को। तो इसमें भी आपको 3 सिलेंडर का DI इंजन दिया गया है जो 27 HP की पावर देता है, 83 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है और 27 रेटेड RPM पर काम करता है। इसमें 22.8 HP का PTO मिलता है, 950 kg की लिफ्ट कैपेसिटी दी गई है और इसकी प्राइस शुरू होती है 5,80,000 से एक शोरूम इंडिया। दोस्तों अब चौथा ट्रैक्टर ओजा सीरीज़ का, इसमें महिंद्रा ओजा 2130 नाम से ट्रैक्टर आता है। इसमें भी 3 सिलेंडर का DI इंजन दिया गया है, 30 HP की पावर इसमें मिलती है आपको और 83.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें दिया गया है 3000 रेटेड RPM पर और इसमें PTO 25.4 HP की PTO दी गई है, 950 kg की लिफ्ट कैपेसिटी दी गई है। प्राइस शुरू होती है 6,20,000 से एक शोरूम इंडिया। बहुत ही खास ट्रैक्टर है, 30 HP की रेंज में आप इसको महिंद्रा जियो 305 DI से कॉम्पीट कर सकते हैं। अभी आप उसके अलावा इसको ले सकते हैं, बहुत ही खास ट्रैक्टर होगा ये अभी। दोस्तों अब पांचवा ट्रैक्टर है महिंद्रा ओजा 3132, 3 सिलेंडर DI इंजन के साथ 32 HP की पावर है, 107 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है 2500 रेटेड RPM पर, 27.5 HP का PTO दिया गया है, 950 kg की लिफ्ट कैपेसिटी दी गई है। प्राइस शुरू होती है 6,70,000 से एक शोरूम इंडिया। दोस्तों यह ओजा सीरीज के सभी ट्रैक्टर्स आपको बागायती किसानों के लिए बनाए गए हैं, इंटरकल्चर कामों के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद है ओजा सीरीज का एक और बेहतरीन ट्रैक्टर महिंद्रा ओजा 3136 जियो 365 DI का कॉम्पिटिटर। आप जियो 365 को ना लेते हुए इसको ले सकते हैं अभी के दिनों में, लेकिन जियो मेरा फेवरेट था, लेकिन अभी ये ट्रैक्टर बहुत ही खास है, उसके जैसे स्पेसिफिकेशन देता है, नए नए फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको 3 सिलेंडर का DI इंजन मिलता था, 36 HP की पावर दी गई है, 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 25 रेटेड RPM पर और 31.5 HP का PTO इसमें दिया गया है, 950 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है और प्राइस शुरू होती है 7,20,000 से एक शोरूम इंडिया। दोस्तों और अब महिंद्रा का आखिरी ट्रैक्टर 40 HP का मिनी ट्रैक्टर, जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री में पहली बार हुआ है, 40 HP का कोई मिनी ट्रैक्टर लॉन्च हुआ है, 4 व्हील ड्राइव के साथ हुआ है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन मिलती है। इसमें 3 सिलेंडर का DI इंजन दिया गया है, 40 HP की बेजोड़ ताकत इसमें मिलती है, 133 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है यह इंजन 2500 रेटेड RPM पर और 34.8 HP का PTO इसमें दिया गया है, जो 950 kg की लिफ्ट कैपेसिटी भी इसमें मिलती है और प्राइस शुरू होती है 7,70,000 से एक शोरूम इंडिया। दोस्तों महिंद्रा ओजा सीरीज़ अभी अभी लॉन्च की गई है, एक रिवॉल्यूशनरी ट्रैक्टर सीरीज़ है जिसमें आपको प्रोवोजा, माहेओजा और रोबोजा के कुछ संयुक्त मिश्रण करके सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। मतलब जो पहले ट्रैक्टर इंडस्ट्री में नहीं थे, कहीं कहीं उनका नाम भी सुना नहीं था, ऐसे कुछ फीचर्स इस ट्रैक सीरीज़ में ऐड ऑन किए हैं। महिंद्रा की ये एक अच्छी ट्रैक्टर सीरीज़ है जो आने वाले दिनों में अच्छी खासी सेल्स दे सकती है महिंद्रा को। दोस्तों यही थी कुछ महिंद्रा के सभी मिनी ट्रैक्टर्स जो 40 HP के अंदर आते हैं। दोस्तों महिंद्रा ने हर प्रकार की ज़रूरतों के लिए अलग अलग टाइप के ट्रैक्टर बनाए हैं। आपको शायद ही इतनी वैरायटी ऑफ ट्रैक्टर्स अदर ब्रांड में मिलेंगे। दोस्तों जैसे यह वीडियो बनी 40 HP तक के, ऐसे ही इससे बड़े जो ट्रैक्टर हैं महिंद्रा के, उसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन ट्रैक्टरों में से कोई भी ट्रैक्टर ले सकते हैं, बहुत ही खास ट्रैक्टर है महिंद्रा की तरफ से आने वाले है। तो चलो मिलेंगे ऐसे ही किसी खास वीडियो में, धन्यवाद।